हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। आज है 3 नवंबर 2024 और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक बार फिर से। और हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग करेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम अगले सप्ताह में अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को, क्या प्लानिंग कर सकते हैं और क्या ट्रेड करना चाहिए हमें और कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। कौन सा इंडेक्स, कौन सा स्टॉक हमारे लिए प्रेफर हो सकता है अगले सप्ताह के लिए और स्ट्रॉन्ग रह सकती है, इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बातें करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कोई क्वेश्चन होगा तो चलिए शुरू करते हैं। यह मूविंग एवरेज लगा हुआ है यहाँ पे। 21 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है और 200 मूविंग एवरेज है और नीचे आरएसआई लगा हुआ है। तो ये चार टूल हम अपने चार्ट पे लगा रखे हैं और इसी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या आगे का प्लानिंग रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल हम लोग नीचे चल रहे हैं। और अम, इसके नीचे का अब 200 मूविंग एवरेज आ रही है। और अगर आरएसआई देखा जाए तो उतना अभी कोई ओवरसोल्ड हम लोग नहीं हुए हैं। तो आई थिंक कि अगर कंसोलिडेट करता है 1-2 दिन और वापस हम लोग नीचे जा सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के आसपास में। क्योंकि ऐसा हर बार होता है। और देखा जाए तो ये हम लोग अगर 2023 के बाद से अभी तक 200 मूविंग एवरेज के हम लोग नीचे नहीं गए हैं, जो कि ऐसा सिनारियो जो होता है ये वाला और ये वाला। तो ये सब सिनारियो अभी नहीं हुआ, तो आई थिंक ये पॉसिबिलिटी बनता है मार्केट में कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है अभी। क्योंकि जो इंडियन इंडाइसेस है, जो भी इंडाइसेस है वो लगभग ऑलमोस्ट जो है 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता, बिल्कुल वीकनेस साइन दिखाता है। और 72% स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। ये एक बोल सकते हैं कॉशियस वाला साइन है कि हम यहाँ पे कॉशियस हो जाएंगे। बट अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो उतना कोई खराब नहीं है ग्लोबल मार्केट। बस हम इंडिया में ही ऐसा स्पेसिफिक करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि कंटिन्यू हो रही है। और मार्केट अभी वीक वीक दिख रही है। तो ये कोई ब्रॉडर मार्केट की तरह नहीं, मतलब अदर कंट्री के हिसाब से जो होता है कि हर एक देश में चल रहा है, जैसे कि कोरोना आया उसके बाद हर एक देश में ये प्रॉब्लम हुई। ये केवल इंडिया स्पेसिफिक चल रही है करेक्शन। तो कोई खास बात नहीं है। अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो ये 200 इज मूविंग एवरेज से हम लोग लॉन्ग टर्म से नहीं नीचे गए हैं। तो आई थिंक कि ऐसा भी होता होगा। ओवरबाउट जोन में चले जाने के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आती है या फिर थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है या फिर अभी रिजल्ट का सेशन चल रहा है तो इसके वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, अगर ऑटो जो भी ऑटो सेक्टर का सीईओ है, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटर, उनका सीईओ जो भी है, एमडी जो भी है, तो वो आकर के बताते हैं अपने कॉन कॉल में कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है ग्रोथ, जो रूरल बेस पे उनका फोर व्हीलर बिकना हुआ या फिर टू व्हीलर बिकना हुआ, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तो ये सब चीजें एक वीकनेस की तरह शो करती है मार्केट को। तो इसके नीचे का आप 200 मूविंग एवरेज बचा हुआ है और कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग अभी कैंडल नहीं बना हुआ है और कोई ब्रेकआउट नहीं जैसा बन रहा है। अगर ब्रेकआउट का बात करें तो अगर इसके ऊपर निकलता है, यानी कि 24,500 के ऊपर निकलता है, तो 25,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वापस एक रेजिस्टेंस जैसा फेस करेगा यहाँ पे 25,000 के पास जाके। बट अगर हम लोग फिर से वापस नीचे ब्रेक करते हैं तो जरूर हम 23,500 की तरफ जाएंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था चार्ट पैटर्न जो बन रही है कि यहाँ से हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर बना के दिखाते हैं आपको तो यह आ नहीं रहा है। हाँ यार। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक जो ये लाइन बनी है और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है अभी। ये हो सकता है कि ऐसा देखने को मिल सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये चीज यहाँ भी बना था छोटा सा हिडन सोल्जर पैटर्न और ब्रेकडाउन आई थी, जिसे यहाँ देख सकते हैं। ये चीज यहाँ भी बना था। तो ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल मार्केट में कि ऐसा हो सकता है। बाकी चलिए अदर इंडेक्सेस हम देख लेते हैं, इंडेक्सेस देख लेते हैं।
तो निफ्टी 500 का जो इंडेक्सेज है, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रही है। और जो रेड वाली कैंडल है उसका स्ट्रॉन्ग अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिख रही है सेलिंग। तो अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखती है तो उसके बाद हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी अगर मान लीजिए पोजीशन हम बनाना भी होगा, तो पोजीशन अगर बनाना भी होगा तो बिल्कुल हम स्मॉल क्वांटिटी से बिल्कुल बनाएंगे। उतना हम बाइक के पीछे भागेंगे नहीं, और पोजीशन साइजिंग बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखेंगे जो भी हम बाइंग करेंगे, क्योंकि वीकनेस दिख रही है। हम आपको इससे अगर पता होगा मेरा स्ट्रेटजी की, बस हम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो इंडाइसेस रहता है, जो इंडेक्स 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, तो हम उसके स्टॉक को प्रेफर करते हैं, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो उसके लिए। एक आरएस टूल होता है और एक 50 मूविंग एवरेज मेरा इंडिकेटर पे लगा होता है, जैसे कि ये चीज है। इसमें हम देखते हैं कि वो स्टॉक बाइंग के लिए है या नहीं है। तो पहले चलिए जो भी इंडेक्स है उसको हम देख लेते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी 500, सेंसेक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं। निफ्टी बैंक ये थोड़ा आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो अगर इधर कहीं ब्रेकआउट आती है, यानी कि 25,500 के आसपास में ब्रेकआउट आती है, तो एक अपसाइड की ओर हो सकता है कि मूवमेंट दे दे, क्योंकि बिल्कुल कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं हम इसके रेंज में 50 मूविंग एवरेज के आसपास में। तो ये एक मेरे लिए हो सकता है। तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, निफ्टी आईटी। ये हम लोग 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के नीचे आकर के अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को सिलेक्ट नहीं करेंगे। पीएसयू बैंक में जैसा कि आप देख रहे हैं, पीएसयू बैंक में नीचे से एक बाउंस आकर के ऑफ साइड की ओर अभी हम लोग आ चुके हैं। और इसमें 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मेरे ये वॉच लिस्ट में रहेगा। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक, ये दो सिलेक्ट हुआ है मेरे लिए। और निफ्टी रियलिटी देख लेते हैं। निफ्टी रियलिटी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है एक बार। तो पर इसको 50 मूविंग एवरेज ऊपर आने से हम वेट करेंगे। जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इसमें भी नहीं है, निफ्टी इंफ्रा में भी नहीं है, निफ्टी ऑटो में 20 मूविंग एवरेज के हम लोग 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल एक बार टच कर चुके हैं। पर हम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आने का वेट करेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बना रहे इसमें। मेटल है, बाउंस ले रहा है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के अपसाइड को जा रही है। तो फिर हमें अभी कुछ नहीं इसमें करना है। हमारे लिए लग रहा है कि दो ही इंडेक्स अभी बना हुआ है जिसमें कि हम पोजीशन बना सकते हैं। जो है कि निफ्टी बैंक है और निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी हेल्थ केयर, इसमें भी ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा सा, बट कंसोलिडेट होने देते हैं इसको। ऐसे तो 250 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन होने का इंतजार करते हैं। हेल्थ केयर और फार्मा में सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है। पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसमें भी कुछ नहीं है यदि तो। और ऑयल एंड गैस में ये तो बिल्कुल वीकनेस की तरफ जा रही है। 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे चल रही है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो मेरे लिए अभी बचा है निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक। इसके अलावा निफ्टी, अभी क्या था, निफ्टी फार्मा। तो तीन तो है। फिलहाल देख लेते हैं इसमें जो पहले से हम लोग ट्रेड को कैरी करते हुए तो बता चुके थे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे। हाँ, तो एक बार परफॉर्मेंस वगैरह सब ठीक चल रहा है। आईटी सेक्टर का है, एचसीएल टेक्नोलॉजी तो वापस वीकनेस की ओर हो चुकी है। तो यहाँ पे पोजीशन जो भी था बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं बिल्कुल छोटा पोजीशन बनाइए। कोई और स्ट्रॉन्ग दिखेगा, कभी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा, ब्रेकआउट गैप अप दिखा, तो वहां पे फिर क्वांटिटी हम लोड करेंगे। बट अभी हमें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी, अब 50% पहले क्वांटिटी रहता था मेरा एंट्री का, पर अब उससे भी नीचे आ जाएगा, 33% पे हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा। वीकनेस बिल्कुल वीकनेस की तरफ दिख रही है। विप्रो में भी जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल वीकनेस दिख रही है। आईसीआईसी बैंक में एक बाइंग आई थी, पर अभी हम लोग का स्टॉप लॉस इसमें नहीं हिट हुआ, तो अभी हम लोग
वेट करेंगे। एचडीएफसी बैंक में वेट करेंगे। एसबीआई में बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है 5% की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग दिखाता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। फेडरल बैंक में आ चुके हैं हम लोग ऊपर, ब्रेकआउट दे चुके हैं स्विंग हाई का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बैंक और पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, ये दो चीजें दिख रही है। बाकी हम डिलीट करते चलेंगे इसमें से, क्योंकि हमें दूसरा भी डालना है। जो वीक हो चुका है उससे हम हटा देंगे, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हम उसे हटा देंगे, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जिस जगह देखेंगे जहाँ पे अच्छा लगे, परसिस्टेंस सिस्टम। अभी तो चलिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस है तो अभी होल्ड करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है, अभी हटा देते हैं। क्योंकि दूसरे अभी फिर से वापस हमें लोड करना हो सकता है। मेटल सेक्टर तो इसे कुछ दिख नहीं देखा, पर इसमें थोड़ा सा नीचे के लेवल से बाइंग आई है, तो इसे हम होल्ड करते हैं। मुंफसिस हटा देते हैं। नेटवेब तो बताया था कि तो ये चार्ट पैटर्न ऐसा बनता है, तो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे क्वांटिटी। इसे रहने देते वॉच लिस्ट में, क्योंकि ये सही रहेगा, वॉच लिस्ट में रहेगा तो हमारी नज़र के सामने रहेगा। वेदांता में अभी कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करते इसको। वेलस्पन, इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लॉस बुक कर से साला लॉस करवा दिया है 2000 का। तो बैक टू बैक स्टॉप लॉस ही अभी जा रही है, तो खैर कोई बात नहीं। उससे नहीं फर्क पड़ता है। अपना क्वांटिटी बस साइज में रहना चाहिए, अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। स्टॉप लॉस का काम है हिट होना, और हमें, मेरा काम है पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करके रखना। तो ये इतना चार्ट जो है मेरे वॉच लिस्ट में है अभी फिलहाल के लिए, जिसमें कि एच डी एफ सी आईसीआईसी बैंक, बैंक से आईसीआईसी बैंक, एच डी एफ सी बैंक, एस बी आई, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब है। और फार्मा से अभी हम ऐड नहीं किए, तो ऐड कर लेते हैं। फार्मा से भी देख लेते हैं एक बार। चार्ट पैटर्न तो ठीक ठाक लग रही थी, अभी 50 मूविंग एवरेज के पास में चल रही है, तो चलेंगे हम लोग एनएससी के साइड पे अभी। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो लेकिन जरूर देखिएगा कैसे हम ये प्लान ट्रेड ट्रेड प्लान करते हैं और क्या थिंकिंग रहती है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी बिल्कुल वीकनेस की तरफ दिख रही है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के क्वांटिटी बिल्ड करना चाहिए। ये मेरे जो अकाउंट है, मेरा जो पैसा है, इसके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। नहीं तो पता चलेगा कि बैक टू बैक स्टॉप लॉस जारी है, और जो भी पैसा हमने कमाया था उसे गवा करके बात बराबर कर लिया है। तो इस कारण से हमें सबसे पहले कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देखते हैं कैसे हम ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे सीख सकते हैं आप। यदि नए हैं यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, इक्वल टू का, इक्वल टू ए सी 100 आ गया। ये करेंगे और फिर वापस यहाँ पे इसमें पेस्ट करेंगे। अब तो ये पता नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू जो फ्री वाला था पहले, थोड़ा सा इसमें भी ऐसा कर दिया है कि ज़्यादा हम उसमें लोड नहीं कर सकते फ्री वाले में। तो जितना हो सकता है हम बस उतना ही से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे सीरीज प्रभाव को देख लेते हैं। जैसे कि सिलेक्ट करना देखेंगे तो अभी आरएस पर भी थोड़ा सा वो अपसाइड की ओर दिख रही है, और 50 मूविंग एवरेज के आसपास हम लोग चल रहे हैं अभी। तो इसमें कोई खराबी नहीं दिख रही है। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है अपसाइड की ओर, ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बनती है, तो फिर हम वहां पे पोजीशन साइजिंग बेफिक्र होकर के बना सकते हैं। बट अभी हम उसमें कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, पर हम चार्ट पैटर्न जो है एनालिसिस कर लेते हैं। ये देख रहे हैं लॉर्ड स्लैब का चार्ट पैटर्न है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनाया है, और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है इसमें, जो कि इस पिवट के ऊपर ट्रेड कर रही है अभी हम लोग। तो
आई थिंक कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी हम देखेंगे। नेटको फार्मा में अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि इसका आरएस बिल्कुल वीकनेस की तरफ जा चुका है, और टू मूविंग एवरेज के प्लस में तो है, बट यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते अभी। और अबाउट इंडिया है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे। तो हम एक बार वेट करेंगे इसके ऊपर निकलने का, क्योंकि इसमें आरएस तो पॉजिटिव दिख रही है, और 50 मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड हो रहा है। ये आईपीसी लैब है, कोई खराब नहीं है, 50 मूविंग एवरेज के टेस्ट करने आया है, तो पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। लुपिन है, वेट करते हैं इसको, इसके ऊपर निकलने का, ब्रेकआउट देने का, या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने का, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने का। सन फार्मा 50 मूविंग एवरेज के बाद में टेस्ट करने आए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का हम वेट करेंगे, वापस हम इंटर कर जाएंगे। सिप्ला, सिप्ला तो नीचे जा रहा था, पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लग रहा है, दिखा है, वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है इस पे। तो आई थिंक कि रहने देते इसको अपने वॉच लिस्ट में। बायोकॉन, इसमें कुछ दिख नहीं रही, इसे हमें विजिट कर लेते हैं, हटा देते हैं वॉच लिस्ट से इसे। अजंता फार्मा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद वापस रीटेस्टिंग हो रही है, तो बट अभी स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो इसे हम हटा देते हैं। ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आया है, इसे हम होल्ड करते हैं, क्योंकि इससे पहले पैनल का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा था, तो इसे हम होल्ड करते हैं। डिविस लैब है, इसे रहने देते हैं। टोरेंट फार्मा से निकाल देते हैं अपने वॉच लिस्ट से। तो अब ये चीज रहा। अब कितना बच गया मेरे पास? एक, दो, तीन, यानी मैनकाइंड, ग्रेनुअल्स। एक बार देख लेते हैं मैनकाइंड का चार्ट पैटर्न। मैनकाइंड फार्मा, फार्मा सेक्टर में तो बाइंग दिख रही है बहुत अच्छा खासा। मैनकाइंड के बाद ग्रेनुअल्स, जी आर, ये ग्रेनुअल्स इंडिया। नहीं, इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अगर इसको नीचे से कंसोलिडेशन दे करके वापस जाती है, तो फिर हम देखेंगे। जैदुस, इसमें बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं रही है, इससे हम आगे करेंगे इसमें। और बिल्कुल जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को, आप उतना ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आप ट्रेडिंग को, वो आपके कोई काम की नहीं रहेगा। अल्किम का देखा, अल्किम लेबोरेटरी, हाँ, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, बट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद रैली दिया था यहाँ से, आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। इस ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली दिया था, वापस लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना करके हम लोग नीचे आ रहे हैं 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग वाला भी दिख रही है, तो हो सकता है कि इसे जो ब्रेकआउट था वहां पे रिटेस्ट करने आए वापिस से, एक रिटेस्ट करने के बाद निकल जाए, बाउंस आए, तो इसे अभी हटा देते, रहने देते हैं। हल्की में ग्लैंड हो गया, ग्लैंड चेक कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा बिल्कुल वीक, इसमें कोई काम का नहीं है। ग्लैंड फार्मा, जे बी सी, जे बी सी, जे बी सी एच, हाँ देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और बिल्कुल अभी हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाना कोई खराब बात नहीं रहेगा मेरे लिए, तो कोई गलत डिसीजन नहीं रहेगी यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे तो। क्योंकि एक डाउनफॉल आई, वापस एक बाउंस आई, और ये पिवट बना करके वापस से इसका ब्रेकआउट आ चुकी है एक स्ट्रांगली, तो यहाँ पे अगले दिन पे हम वहाँ पे पोजीशन बिल्कुल बनाएंगे स्मॉल क्वांटिटी से। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो बिल्कुल पोजीशन बनाना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि देख रहे डिमांड जोन कितना अच्छा है। अतः डिमांड जोन के पास बाइंग आ जा रही है, वापिस हो सकता है कि
अब हम लोग है कि नए हाई की तरफ, नए लेग की तरफ बढ़ेंगे ऊपर। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए डॉक्टर रेड्डी। नहीं, इसमें बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये सब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं देगा, कोई बाइंग जनरेट नहीं हुआ है। अगर जहाँ पे स्ट्रेंथ, जहाँ पे पैटर्न, जहाँ पे बाइंग दिखती है, वहां पे आप पैसा डालेंगे तो बिल्कुल आपका सेफ रहेगा और पैसा बनने का हाई चांस रहेगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न को आप प्रेफर करें अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि स्ट्रांग हो। अगर बाइंग साइड हो तो स्ट्रांग हो, सेलिंग साइड हो तो स्ट्रांग हो, मतलब कि मोमेंटम हो, मोमेंटम दे। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न हम प्रेफर करना चाहते हैं अपने स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो जैसे कि आपको बताया, दो सेक्टर, तीन सेक्टर हमारे नजर में रहेगा। फर्मा रहेगा, बैंक रहेगा, निफ्टी बैंक, या फिर प्राइवेट बैंक बोल सकते हैं, या फिर एक रहेगा पीएसयू बैंक। दो तीन 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 इन सेक्टर दिखा है हमें, जो कि स्ट्रेंथ जिसमें दिख रही है, तो वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। तो ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा नेक्स्ट वीक का मेरा प्लान क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या प्लान, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और क्या एग्जीक्यूट होती है और क्यों, कब होती है, देखते हैं थोड़ा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आपको इस डिटेल में तो जरूर समझ में आया होगा हर एक बात। तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई कुछ पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।